आइए हम लोग जो है एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल चल रहे थे उसी क्रम में जो है आज हम पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल है 1.10 चैप्टर नंबर पहले का एग्जाम्पल है। सवाल थोड़ा बड़ा है, परेशान करो आप लोग। ये सवाल में जो है दो पार्ट में सवाल पूछा गया है। इसमें कह रहा है सवाल में कि प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आवेश के दो आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं। देखिए तुम यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहला हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने पहला मान लिया। इस द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन होती है। इस द्विध्रुव की अक्ष पर जो है द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र में दर्शाए गए अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो है उसी के अनुसार फिर हमें जो करना क्या है, सेकेंड पॉइंट में जो है द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत जो है O से चित्र में दर्शाए जाने वाली रेखा से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमें स्थित किसी बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना काम करना आपको यहाँ, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर जो आवेश दिए गए मैंने यहाँ लिख लिया। Q बराबर कितना है? 10 माइक्रोकूलम आवेश, इसको कूलम में चेंज कर लिया। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दी गई है वो क्या होती है? अल्प दूरी होती है 12 5 mm। चेंज किया मीटर में, L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 2.5 10⁻³ मीटर। कितना हो गया? 0.25 10⁻² मीटर। R 15 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में चेंज कर लिया। R प्लस L कितना हो गया? और R माइनस L इतना हो गया। आइए देखिए यहाँ पर बिंदु P पर ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है। प्लस Q आवेश के कारण मैंने मान लिया E1, माइनस Q के कारण E2। अब आप E1 E2 में जो है E1 अधिक है। दोनों दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दो वेक्टर है, कैसे विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी क्या होगा? अधिक वाले की होगी। E1 अधिक है, इसको होगा ये हमें ज्ञात करना है। और ये कितना होगा? E1 माइनस, ये क्लियर? हमें करना क्या है यहाँ पर? ये जो कंडीशन बन रही है चित्रानुसार देखा जाए, ये कंडीशन बन रही है अच्छी स्थिति। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अच्छी स्थिति। इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन भी कर रखा है, लेकिन डेरिवेशन में जो कंडीशन अप्लाई की थी हमने एट लास्ट, याद होगा आपको। और उस दौरान जो कंडीशन अप्लाई करने से पहले जो कंडीशन आई थी वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें दिखाना होगा कि जो L है, जो ये L है वो क्या है? R की तुलना में बहुत छोटी है, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र का यूज कर सकते हैं। अगर सूत्र डायरेक्ट यूज नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग E1 ज्ञात करेंगे, E2 ज्ञात करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सवाल के लगाने के 3 तरीके हैं, जो भी आपको उचित लगे। अब हमने क्या किया? बिंदु P पर परिणामी क्या है? E बराबर E1 माइनस E2 है। E बराबर क्या है? E1 माइनस E2। ये क्लियर? इतनी बात क्लियर आपको? E बराबर यहाँ पर क्या है? E1 माइनस E2, ठीक। तो यहाँ पर जो है E कितना है? इतना, और ये क्या होगा? हाँ ठीक सही। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? हम इसके लिए हम लोगों ने E1 निकाल लिया। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10 की पावर 9। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? Q कितना है? 10 × 10⁻⁶ अपॉन में जो है E1 क्या है? इसके कारण है यहाँ दूरी कितनी है? R माइनस L। तो कितना हो जाएगा? ये 14.75 × 10 की पावर जो है -2 का, ठीक है। ये क्लियर? इतनी क्लियर आपको? यहाँ पर जो है इतना सब करने के पश्चात
फिर जो है इसको सॉल्व करने के पश्चात जो है आई सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पर जो वैल्यूज है इसको सॉल्व किया, यहाँ पर सॉल्व करने के पश्चात जो है सॉल्व करेंगे, घाते एडजस्ट करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है और ये 4.13×10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इवन किसके कारण है, ये इवन है +10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से आप E2 निकाल सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार से आपने E2 ज्ञात कर दिया, E2 क्या हो जाएगा 9 10⁻⁻⁻⁶ अपॉन में दूरी कहाँ से जाएगी, दूरी यहाँ से माइनस के कारण है, ये 15.10⁻²⁻² सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ कितना आ जाएगा मान, ये जाएगा 3.86×10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। आपने क्या किया, इसके कारण आपने यहाँ पर इवन V2 निकाल लिए, राइट। अब इनका जो है बिंदु P पर परिणामी ज्ञात करना है, तो अतः बिंदु P पर जो है परिणामी क्या हो जाएगा, आप स्वयं दे सकते हैं। आप यहाँ पर दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में है और इवन का मान E2 से अधिक है, इसलिए इनके अंतर के बराबर होता है। क्या आ जाएगा E1 - E2 मान रखिए, सब रख लीजिए आप 4.13×10⁶ -3.86×10⁶ तो 100 में कितना आ गया, इसके बाद से कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 2.7 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। नहीं सॉरी बता इसके बाद मैं लिखता हूँ 2.7 10⁵ आएगा, कितना आ गया 2.7 10⁵ जो है 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इतना सॉल्व किया आपने, यस या इस 5 का तो इतनी चीज क्लियर है। आपने क्या किया, इस बिंदु P पर जो परिणामी ज्ञात कर दिया, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप कहें साहब आपने जो सूत्र का डायरेक्शन कराया तब आपने कैसे किया था, तो ध्यान करिए यहाँ पर जो है जो ये दूरी है 0.25 × 10⁻² मीटर, ये क्या है, ये जो है इसकी तुलना में 15 × 10⁻² मीटर की तुलना में क्या बहुत कम है ये, तो इसको हम छोड़ देंगे। जब इसको हम छोड़ देंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने ये कहा अगर हमने ये मान लिया यहाँ पर चूंकि L = R तो जो है L² जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग L को छोड़ देंगे। तो सूत्र में क्या था, सूत्र में था यहाँ पर जो है, तो सूत्र क्या था अपने पास E बराबर, अच्छी स्थिति में याद आया 9×10⁹ 2p/r³, तो ईरा कितना हो गया 9×10⁹ 2 × Q × 2l/r³। सारे मान रख दीजिए, मान रख के सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, तभी आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 और 12 कितना है 5 × 10⁻³ जो है -3 में r³ कितना है 15×10⁻⁻ जो है 2 का होल क्यूब और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, सॉल्व करने में आ जाएगा लगभग में 2.6 × 10⁻⁴ जो है 5 न्यूटन। ये क्लियर, इतनी बात क्लियर आपको, इतनी बात क्लियर है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। तो पहला आपको चॉइस, अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ये कंडीशन लिखनी होगी एग्जाम में। अगर कंडीशन दी गई है ये तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एग्जाम में कंडीशन दी गई है तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर कंडीशन नहीं दी गई है तो आपसे एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप पहले वाला स्थिति लगाएं
इस पर लगाएं। हाँ ये भी ध्यान दीजिए, अगर 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट कंडीशन लगा के लगा सकते हैं। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो आप पहले वाला लगाएं, अगर आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है तो। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो कंडीशन आपको लगानी है, ठीक है। आज सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट ऊपर सेम है, सेकेंड पार्ट को भी आप याद कर सकें, जैसे डेरिवेशन है वैसे करना है आपको। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है, सेकेंड पार्ट के लिए बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है ठीक है, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है आइए इसमें जो है सेकेंड पार्ट में कह रहा था कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत O से चित्र सेकेंड में दर्शाए गए अनुसार निर्मल रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितना काम करना मुझे, ठीक है। सवाल में गिवन है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको ध्यान से देख रहे हैं तो कौन सी स्थिति बन रही है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में निकालना आता है, इसके कारण प्लस के कारण E1 माइनस के कारण E2, दोनों का परिणामी E, इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। इन दोनों का परिणामी जो है क्या होगा, अगर आपने डेरिवेशन किया हो तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर E1 का मान E2 का मान समान है। E1 बराबर E2 बराबर कितना है, E1 बराबर E2 बराबर कितना है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू जो है कितना है, तो यहाँ पर जो है आवेश का मान कितना हो जाएगा, जो है आवेश कितना है 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में जो है इसका वर्ग अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग ये, ठीक है। ये जो है E1 बराबर E2 का मान है। यहाँ पर बिंदु Q पर परिणामी क्या है, बिंदु Q पर परिणामी याद आया, स्थिति क्या निश्चित स्थिति है। यहाँ पर जो है E बराबर आया था 2E1 cos थीटा। cos थीटा मान यहाँ पे निकाल दिया हमने। क्या होता है, आधार बटे कर्ण पर ये, आधार पर ये L है। सॉल्व कर लिए यहाँ पर यह, ठीक है। यहाँ पर सारे मान रख दिए हम लोगों ने, कितना हो गया 2 इंटू 9 गुणे 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन में कितना, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग वही आ जाएगा एक वर्ग ना 1 मिनट 2.2565 10 की पावर माइनस 4 ये हो जाएगा जो है यस इतना होगा, ठीक है। cos थीटा का मान कितना है, ये रख दिया मैंने 0.25 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में कितना है अंडर रूट में 2 से 25.625 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 10 की पावर माइनस 4 सॉल्व करते जाएंगे 1.33 10 की पावर जो है 5 न्यूटन प्रति मीटर, इतना आ गया, ठीक है। क्लियर, इतना मान आ गया। अब अगर आप ये कहें कि जो है L का मान R की तुलना में कैसा छोटा है, आपको पता है निरक्षीय स्थिति में सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है E बराबर याद आया 9 गुणे 10 की पावर 9 P बटे R क्यूब। सारी मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, तब भी मान कितना आ गया यहाँ पर 1.33 10 की पावर जो है 5 न्यूटन, ठीक। चाहे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे यार, क्योंकि जो है L इज लेस देन R, तब क्या होगा ये होगा, ठीक। सॉल्व करें